देखिए आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास में पाठ 3 आधुनिक विश्व में चरवाहे का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। अगली हेडिंग आती है बंजारा। बंजारा होते क्या हैं? देखिए बंजारे, हम आपको चरवाहों के समुदाय के बारे में बता रहे थे। तो चरवाहों में एक समुदाय बंजारा भी आता है, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में ये लोग बसते थे। इनका मुख्य काम पशुपालन ही था। ये अपने पशुओं को, बकरियां भी पालते थे, गायों को भी पालते थे, और ये अपने जब पशुओं को चराने ले जाते थे तो वहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में जब कटाई हो जाती थी तो वहाँ पर ये अपने पशुओं को चरा लेते थे। अब आता है राय का समुदाय। राय का समुदाय राजस्थान का एक समुदाय है, जो कि राजस्थान के रेतीली क्षेत्रों में रहता था। खासतौर पर जैसलमेर के निकट जो थार मरुस्थल है, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में रहते थे राय का समुदाय के लोग। लेकिन इनके एक दूसरा जो समुदाय था, इन्हीं में या कह सकते हैं राय का में एक अलग समुदाय था, जिसको हम मारू रायका भी कहते थे। तो मारू रायका समुदाय के लोगों को ही कहा जाता था। इनमें ही कुछ विशेषताएं थी, अर्थात कह सकते हैं कुछ इन्हीं को वर्गीकरण करके मारू रायका भी कहा जाने लगा। और जहां पर मारू रायका रहते थे तो इनकी बस्ती को ढंडी भी कहते थे। ठीक, ढंडी, इनकी बस्ती जो है वो ढंडी कहलाती थी। ये लोग रेतीली क्षेत्र में अपने ऊंटों को पालते थे, भेड़ों को पालते थे, बकरियों को पालते थे। वहीं पर झाड़ियों से इन्हें इनके पशुओं को चारा मिल जाता था। अब आता है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। देखिए औपनिवेशिक शासन जो था, इसमें चरवाहों का जीवन बदल करके रख दिया, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने, या कह सकते हैं ब्रिटिश शासन ने, कई ऐसे कानून बनाए जो कि जंगलों को आरक्षित किया गया, चारागाहों पर जाने से चरवाहों को जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार से उनका जीवन बदलने लगा। तो देखिए किस प्रकार से जीवन बदला, हम इस तरफ देखेंगे। चरवाहों से संबंधित वन कानून, हम देखते हैं वन कानून क्या था। जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने ये विचार बनाया कि जितने क्षेत्र में चरवाहा या जो चारागाह हैं, भूमि बेकार पड़ी हुई है, उसके विकास के लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने एक योजना बनाई, जिसके तहत वो पड़ती भूमि, अर्थात जो चारागाहें थे, जहां पर चरवाहे अपने पशुओं को चराते थे, उनमें कृषि करने की ठान ली। जब ये योजना बनाई गई तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन चारागाहों को कृषि योग्य भूमि में किस प्रकार से बदला जाए। ब्रिटिश सरकार तो पूरी अपने हाथ से बदल नहीं सकती थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने जिस क्षेत्र में वो चारागाह भूमि होती थी, वहां के मुखिया को वो भूमि दे दी और कहा कि इस चारागाह पर तुम कृषि करो, आपको कृषि करना है और कृषि करके इससे उपज को उत्पन्न करना है, उसमें भी मेरा भी हिस्सा रहेगा। तो इस प्रकार से चारागाहों के जो चरवाहे थे, लगातार उनके चारागाहों में कमी होती चली गई, क्योंकि उनको पशुओं के लिए अब चारागाह उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। और ब्रिटिश सरकार ने दूसरा जो रूल बनाया था, चरवाहे को सीमित कर दिए। लेकिन जब वो जंगलों में जाने लगे पशुओं को चराने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार ने आरक्षित वन एक अधिनियम शुरू किया और जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वन किस प्रकार से? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के बिना परमिशन के कोई भी चरवाहा अपने पशुओं को उस वन में नहीं ले जा सकता था। अगर ले जाता था तो उसे दंडित किया जाता था और उससे अधिक वसूली की जाती थी। तो आरक्षित वन और चरवाहे दोनों ही जब प्रतिबंधित हो गए, तो चरवाहा जो समूह था उसके लिए अत्यधिक, या कह सकते हैं बहुत कठिन समस्या सामने खड़ी होगी। अपराधी जनजाति अधिनियम,
देखिए, चरवाहों को अपराधी घोषित किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार इनको शक की निगाहों से देखती थी। क्यों? क्योंकि इनका जो जीवन यापन था वो जंगलों पर ही आधारित था। जंगल से लकड़ी काट करके लाते थे, उसके बाद वो जंगलों से अपना छोटा मोटा शिल्प कार मतलब कह सकते हैं अपना व्यापार भी कर लेते थे। तो ब्रिटिश सरकार इन चरवाहों को शक की निगाह से देखने लगी और इनको अपराधी घोषित किया गया। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम बनाया गया जो कि खास तौर पर चरवाहों के लिए था। 1871 में आ सकता है क्वेश्चन। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि चरवाहों को किसी प्रकार से अंकुश किया जाए। सीधी बात ये थी कि हम किस प्रकार से चरवाहों पर शासन कर सके, क्योंकि ये स्थायी तो थे नहीं, आज यहाँ पर तो दूसरी बार कहीं और पर कुछ दिन बाद कहीं और पर और जगह, इस प्रकार से इनका चलता रहता था। अब आता है चरवाहा कर का आरोपण। देखिए, जब अपराधी जनजाति अधिनियम शुरू हुआ तो जंगलों में कोई भी चरवाहा जा नहीं सकता था और ना ही किसी चारागाह पर अपने पशुओं को चरा सकता था। तो इनके सामने कठिन समस्या खड़ी हो रही थी। तो इन्हें ये लग रहा था कि हमारा जीवन यापन होगा कैसे। चरवाहे भी समाप्त हो गए। चरवाहा जो मतलब जगह थी जहाँ पर जानवर चरते थे उन पर कृषि होने लगी, और जो वन थे वनों में भी हम पशुओं को चराते थे, तो वहाँ पर भी सरकार ने आरक्षित कर दिया, अर्थात वनों में जाने से हमें रोक दिया। तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही खड़ी हो रही थी। अब ब्रिटिश सरकार का एक और रूल हुआ। कौन सा कानून बनाया? चरवाहा कर का आरोपण। देखिए, उन्हें चरवाहा अर्थात जंगलों में जाने से रोका। जंगलों में जाने के साथ साथ चरवाहों को भी समाप्त किया। ज्यादा से ज्यादा जो चारागाह थे उनको समाप्त किया गया, और इसी के साथ ही उनको अत्यधिक शोषण करने के लिए, या कह सकते हैं चरवाहों का अत्यधिक शोषण करने के लिए चरवाहा कर लगा दिया गया कि जो भी व्यक्ति, जितने पशु हैं जिस व्यक्ति के पास, उस हिसाब से उस पर चरवाहा कर लगेगा। तो इस प्रकार से चरवाहा कर भी लगाया गया। तो किसी व्यक्ति के पास 200 पशु थे, किसी का 500, तो उतनी अधिक मात्रा में उनसे कर लगता था। पहले तो जो कर की वसूली की गई, वो कर की वसूली 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश सरकार ने चराई कर जब शुरू किया, ठीक, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने चराई कर शुरू कर दिया था। जब इसकी शुरुआत होगी तो ब्रिटिश सरकार सीधा कर इनसे नहीं वसूलती थी। वहां के ही किसी एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि जिस व्यक्ति के पास जितने पशु हैं उसी हिसाब से इनसे कर लिया जाए, चराई कर लिया जाए। तो इस प्रकार से चरवाहे थे और अत्यधिक परेशान हो गए। ना तो वो चारागाह में जा सकते थे अपने पशुओं को चराने के लिए, और ना ही वनों में जा सकते थे। और दूसरी बात, कर और रख दिया उनके ऊपर कि चराई कर भी देना पड़ेगा। तो इससे बहुत अत्यधिक चरवाहा समूह बहुत परेशान हो गया था, ब्रिटिश सरकार से हताश हो गया था। अब है औपनिवेशिक काल में हुए बदलावों का घुमंतू चरवाहों पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, इन लोगों ने जो चरवाहे थे, मतलब चारागाह समाप्त हो गए, तो इनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि इनके जो पशु थे उन पर जब चराई कर लिया जाने लगा तो इन्हें अपने पशुओं को रखना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जितने अधिक पशु होते थे उतना अधिक हमें टैक्स देना होता था। तो इस प्रकार से ये लगातार परेशान ही होते रहते थे। अब बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया क्या हुई। देखिए, जो ब्रिटिश सरकार के कानून या बदलाव किए गए उसमें चरवाहा समूह सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। सबसे पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि देखिए, चरवाहा समूह जब चारागाह समाप्त हो गए, वनों में जाना भी बंद हो गया। और वनों में जाने के लिए क्या होता था, जो चराई कर हमने बताया था, वो चराई कर कैसे देते थे, एक पास बनवाना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार से एक पास बनवाना पड़ता था चरवाहों को कि आपके पास 50 पशु हैं, आप जंगलों में ले जा सकते हो, तब उन्हें चराई कर देना होता था। तो निश्चित है लोगों को अपने जानवरों को तो चराना ही है, तो पास बनवाते थे, तो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था पैसा, ठीक। तो यहाँ पर जो चरवाहों की प्रतिक्रिया थी, तो इन्हें जब प्रत्येक पशु पर चरवाहा कर चारा कर या चराई कर लगने लगा, तो इन्होंने अपने पशुओं को धीरे धीरे कम करना शुरू किया।
इनका दूसरा उद्देश्य तो दूसरा कोई दूसरी आजीविका तो थी नहीं चरवाहों की, केवल वही मुख्य आजीविका थी पशुपालन। अगला, और इसी के साथ साथ जब उन्होंने पशुओं को बंद मतलब अत्यधिक मात्रा में रखना बंद कर दिया तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजीविका उनकी अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी। इस कारण से इन लोगों की अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की होती चली गई। इसके बाद अगला पॉइंट्स में आता है कि जो भी चराई कर के साथ साथ इन्हें चारागाह की जो समस्या थी, तो चारागाह की तलाश में ये लोग यहाँ से वहाँ भटकने लगे। जब यहाँ से वहाँ भटकने लगे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इन चारागाहों को छोड़ करके अगली मतलब अन्य चारागाहों की ओर चले गए, लेकिन वहाँ पर भी यही बिल्कुल रूल चल रहा था, इस कारण से बहुत परेशान थे। अगला आता है, जब इन्होंने अपने पशुओं को बेचना शुरू कर दिया, इनके पास पशुओं की संख्या कम होती गई, तो इनके लिए आजीविका की जब गंभीर समस्या हुई तो इन्होंने जो कर्जदाता होते हैं उनसे कर्ज लेना शुरू कर दिया और लगातार ये कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि इनके पास जिनके पास 200, 400, 500 पशु हुआ करते थे, उनके सभी पशु कर्ज में ही चले गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका पशुपालन का जो पूरा सिस्टम था वो ही खराब हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि इनको आजीविका चलाना बहुत मुश्किल में पड़ गया। तो इनके पास पशुओं की संख्या कम हुई, धीरे धीरे पशु समाप्त हुए, तो ये मजदूरी करने लगे। जो चरवाहा समूह था वो मजदूरी करने लगा। जब ये मजदूरी करने लगा तो धीरे धीरे निर्धन बनता चला गया। बस इतना ही है। अब अगले वीडियो में और पढ़ेंगे कि पाठ समाप्त नहीं हुआ।